नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ रही है और अब संसद ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया है। माना जा रहा है कि यह बिल न सिर्फ कंपनियों और खिलाड़ियों के लिए नया फ्रेमवर्क तय करेगा, बल्कि सरकार के लिए भी रेवेन्यू का बड़ा जरिया बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बिल के मायने क्या हैं, इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमेधा महाजन, जो हेड ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड क्लाइंट ग्रोथ है एमवर्ड्स डीएमआई की, जो हमसे इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगी और हमें अच्छे से एलैबोरेट करेंगे कि आखिर इस बिल से क्या फर्क पड़ने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, किसको फायदा। बहुत बहुत स्वागत सुमेधा आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा सुमेधा, अच्छा सुमेधा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही चीज जानना चाहूंगा कि अब ये ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है, मनी गेम्स पर बैन लग गया है, तो इससे कितना नुकसान होने वाला है या कितना फायदा होने वाला है, क्या मायने क्या है इसके? आई थिंक उत्कर्ष, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में मल्टीपल चीजें हैं। एक सबसे बड़ा जो टेक अवे है हमारे लिए, वो ये है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाई है जिसकी वजह से वीडियो गेम्स और ई स्पोर्ट्स, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे भी एज गेमिंग खेला जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करा गया है। सो मैं ये बोलूंगी कि इससे बहुत फायदा है यूथ को कि अब वो अपने गेमिंग के पैशन को चैनलाइज कर सकते हैं, जिसको उन्हें करियर परसुएट मिल सकता है, वो ग्लोबल लेवल पर जाकर compete भी कर सकते हैं इन द ई स्पोर्ट्स कैटेगरी, यानी कि ऑफिशियल स्पोर्ट्स की तरह रिकॉग्नाइज करा गया है ई स्पोर्ट्स को। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कैजुअल गेमिंग, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, जो एक बहुत डिफरेंट सेगमेंट है अगर आप ग्लोबली भी देखें, तो ये तीन सेगमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि ये तीन अलग चीजें हैं इस गेम में जो रिकॉग्नाइज करी गई हैं। और जहां तक हम देखते हैं, ई स्पोर्ट्स को इससे ना केवल बढ़ावा मिलेगा, पर बहुत प्रोत्साहन मिलेगा स्टूडेंट्स को, कंपनीज को और ब्रांड्स को सही मायने में इन्वेस्ट करने में, सही टूर्नामेंट्स में इन्वेस्ट करने में, जो कि ना सिर्फ इंडिया के लेवल पे होते हैं, ग्लोबल लेवल पर भी होते हैं। जी सुमिता, अच्छा सुमिता, मैं एक चीज आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया में फैंटेसी लीग्स और मनी गेम्स इतने ज्यादा चल रहे थे कि हम अपने आसपास ही, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में सबको खेलते हुए देख रहे थे। कोई ड्रीम 11 खेल रहा है, कोई माई 11 सर्कल खेल रहा है। तो क्या अब उन लोगों का क्या होगा जो इससे 1 करोड़ रुपए जीत जाते थे, और उन कंपनियों का क्या होगा जो इससे हजारों करोड़ रुपए कमा रही थी? उनके एम्प्लॉयज का क्या होगा? तो इसका क्या कोई नुकसान, कोई ड्रॉबैक भी है? I think I think companies and the entire industry overall काफी सक्षम है to evolve, right? ओके। And कुछ हम देख भी रहे होंगे, हम न्यूज़ में पढ़ भी रहे होंगे, और वो कंपनीज कर भी रही हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इसे नुकसान की तरह ना देख के एक पिवट की तरह देखूंगी, जहां मुझे लगता है कि हम चेंजेस देखेंगे बिजनेस मॉडल में। एंड जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट ने रास्ता भी दिखाया है, कहाँ पे प्रमोशन, कहाँ पे इंकरेजमेंट, कौन सी चीजें हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दिए हैं। सो आई वुड से बिल को अभी पास हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, तो आई थिंक हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नुआंसेस जब तक बाहर आएंगे, फ्रेमवर्क बाहर आएगा। बट लार्जर लेवल पे मुझे लगता है कि द इंडस्ट्री विल इवॉल्व टू बिजनेस मॉडल जो कि ओके। गवर्नमेंट ने सजेस्ट करा है, जो या। कि ई स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स की तरफ है, जो अच्छा। एट पार है विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एज वेल। ओके। अच्छा सुमिता, जो इस इंडस्ट्रीज में लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, अभी ड्रीम 11 की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, एक रिपोर्ट ड्रीम 11 की आई, दैट दे हैव लॉस्ट 95% ऑफ देयर रेवेन्यू जस्ट आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ दिस बिल। तो उसके बाद इस फील्ड में आपको क्या लगता है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अब बढ़ने वाली हैं, या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज के लिए, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, कम होने वाली हैं? क्या लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं? देखिए, पर्टिकुलर कंपनी पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज एवरी कंपनी हैज देयर ओन बिजनेस मॉडल और उनका अपना प्लान होगा। बट लाइक आई सेड, एज एन इंडस्ट्री मुझे लगता है बहुत जल्दी से इंडस्ट्री इवॉल्व करेगी और बहुत केपेबल है इवॉल्व करने की। तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेस वाली कोई बात है। मुझे जहां तक लगता है अपॉर्चुनिटीज, मुझे तो अपॉर्चुनिटीज ही दिख रही हैं। मैं इसको एक बहुत लैंडमार्क मूवमेंट की तरह देख रही हूँ, जहां तीनों पिलर्स, यानी कि ब्रांड्स, यानी कि जी। ऑल स्टेक होल्डर्स और कंपनी, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है राइट तरीके से फ्रेमवर्क बनाने में और अपॉर्चुनिटीज और बनाने में। आप सोचिए कर्ष, अगर कल को इंडियन ई स्पोर्ट्स ग्लोबल लेवल पे जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल। हमें एम्प्लॉयज भी चाहिए,
उसके लिए बिल्कुल। हमें टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हमें कंपनीज भी चाहिए। तो जी। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है, बस शायद अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे लगता है इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो सक्षम नहीं है करने को। अच्छा, ये शब्द ना मैं बहुत बार सुन रहा हूँ, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, ई स्पोर्ट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, ई स्पोर्ट्स को हम ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएंगे। तो हमारे दर्शकों, मेरे व्यूअर्स को आप बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं एक्चुअली में ये ई स्पोर्ट्स है क्या? व्हाट इज दिस ई बिल्कुल, स्पोर्ट्स? बिल्कुल। ई स्पोर्ट्स पहले तो एक स्टेप बैक लेके ये समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, राइट? तो ई स्पोर्ट्स, आप जैसे ई स्पोर्ट्स में आपको वर्ड दिखेगा स्पोर्ट्स, राइट? हम या ट्रेडिशनली जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं, जी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी बिल्कुल सिंपल लेवल पे। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, राइट? और वहां से आप रिकॉग्नाइज होते हैं रणजी पे जाने के लिए, या इंडिया ए टीम जाने के लिए, या इंडिया टीम जाने के लिए। उसी तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, यानी कि हम लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे जो जाके इंडिया को ई स्पोर्ट्स यानी कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सके। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई कोई जो भी खेलता है वो कोई रियल इस इंटेंट से नहीं खेलता। अगर आप बिल को देखें, उसमें आइडिया ये है कि देयर इज नो इंटेंट टू अर्न मनी, पुट मनी टू अर्न मनी, राइट? ओके। हम, अगर मैं एग्जांपल दूं मेरी कंपनी का, तो हम एट एम्फर्स डीएमआई कॉलेज राइवल्स इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कॉलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। इसमें हम कॉलेजेस में जाते हैं, लोग गेम्स खेलते हैं, यानी कि वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स जैसे कि फीफा, बीजीएमआई और वैलोरेंट। ओके। आपके जो भी ऑडियंस देख रहे होंगे वो इन गेम्स को समझेंगे, ठीक है? आप फुटबॉल ऑनलाइन ऑन ग्राउंड भी खेलते हैं, आप फुटबॉल फीफा की तरह प्ले बिल्कुल। स्टेशन पे भी बिल्कुल। खेलते हैं, राइट? तो हम इन गेम्स की बात कर रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है ग्लोबली भी एज ओके। स्पोर्ट्स, बिकॉज दे रिक्वायर द डिसिप्लिन, द एबिलिटी एंड द ट्रेनिंग दैट अ नॉर्मल एथलीट रिक्वायर्स। तो हम इनका, इनके भी आज आप देखेंगे उत्कर्ष, इनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनके बूट कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स ओके। होते हैं, इनकी एक लाइफ है खेलने की, जैसे एक स्पोर्ट्स प्लेयर की होती है। बिल्कुल। अच्छा तो ये सुमित्रा होता है जी,